वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर हम बात कर रहे हैं और सिवान जिले के जाने माने सुविख्यात सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार हमसे बातचीत करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अशोक दीप एडवांस लेप्रो यूरो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए किस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं और इनके द्वारा लोगों को कैसे आगाह और सचेत किया जा रहा है। डॉक्टर साहब स्वागत है जी। शुरू में जब कोरोना की बीमारी हमारे देश में दस्तक दी थी, उस समय इसके बारे में जानकारी लोगों को कम थी। उस समय हम डॉक्टर लोग भी इससे थोड़े डरे हुए थे कि ये बीमारी अगर होती है समाज में या सारे लोगों को तो किसी को भी जान जा सकती है या कोई समस्या हो सकती है। इसलिए लॉकडाउन के दौरान थोड़ी चिकित्सीय व्यवस्था में परेशानी हुई, लेकिन हमारे एसोसिएशन के तरफ से जब ये हुआ कि ये तो बीमारी लंबे समय तक रहेगी और एक ऐसा लगा कि 1 महीना से 2 महीने तक समाज में जो भी स्थिति व्याप्त थी लॉकडाउन के दौरान में, उस समय चिकित्सीय व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों के बीच में समस्याएं हो रही थी, लोग इलाज नहीं करा पा रहे थे। हम लोग भी हमारे साथ भी कोई गाइडलाइन नहीं था, सरकार की तरफ से कोई क्लियर नीति नहीं थी कि किस तरह से हमें इलाज करना है। इसलिए हम लोग थोड़ी सी संशयित और भयभीत थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे अनलॉक 1 हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक सामान्य व्यवस्था शुरू हुई। उस स्थिति में फिर हम सारे चिकित्सक लोग या हम लोग बाहर आए और एक सरकार के नीति के तहत या हम लोग अपने तरीके से कैसे इलाज करना है उस तरीके से बचाव को रखते हुए इलाज शुरू किए। अभी हमारे यहाँ जो भी मरीज आ रहे हैं, जिन लोगों को भी देखना है, उसमें विशेषकर इमरजेंसी मरीज को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। और इसमें मुख्य रूप से जो है क्लिनिक के बाहर में सामाजिक दूरी को मेंटेन रखते हुए प्लस सैनिटाइजर वो सभी व्यक्ति को सैनिटाइजर दे के हाथ को क्लीन करके वॉश करने के बाद प्लस थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही हम लोग मरीज का नाम लिख रहे हैं या उसको हम लोग देख रहे हैं। अब रह गई की बात की उस तरह की चीजें जो है वहां तक तो सही है, लेकिन अगर किसी मरीज का ऑपरेशन करना होगा उस स्थिति में उसे हम लोग जो है पहले थर्मल स्क्रीनिंग कर लेते हैं और सारी हिस्ट्री लेके कि उसके घर में कोई विदेश यात्रा तो नहीं किया हुआ है या उसके समाज में या उसके घर के अगल बगल कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज तो नहीं है। उस सारे चीज को एहतियात को बरतते हुए समझते हुए सारी हिस्ट्री लेकर ही हम लोग मरीज को एंट्री कर रहे हैं और सारी जांच पड़ताल के तहत ही उसको ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान पीपी किट प्रॉपर तरीके से जो 80 mm GSM का जो पीपी किट है जिससे कोरोना वायरस का भेदन नहीं हो सकता है, उस पीपी किट को पहनकर हम लोग सारे इमरजेंसी सर्जरी कर रहे हैं। फिर भी समाज में जो भी बचाव है, ये कोरोना से बचने के लिए सबसे अभी नंबर 1 बचाव ही इसका इलाज है, क्योंकि अभी तक ना कोई वैक्सीन क्लियर हुई है, अभी तक ना कोई दवा इसकी निकली है। दवा के रूप में बीच में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में लोगों ने बताया था, तो उसके एक रिकमेंडेशन डोज आया था। तो हम लोगों ने सारे हमारे हेल्थ वर्कर स्टाफ हैं, जितने लोग हैं, ये सारे लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डोज एक बोलस डोज लेकर पर वीकली उसकी हम लोग दवा भी खा रहे हैं प्रोफाइलेक्टिक डोज में कि किसी को कोरोना से संक्रमित नहीं हो। लेकिन इसका बचाव के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सामाजिक दूरी बनाकर थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए और लोगों को जागरूक करके ही हम लोग ये सब सारी व्यवस्था और सारा काम कर रहे हैं। जो भी हमारे बेड्स हैं, ये भी सामाजिक दूरी बनाकर अलग अलग बेड्स का व्यवस्था किया गया है और प्रॉपर तरीके से मरीज को मास्क पहनाकर और प्रॉपर सैनिटाइजिंग करके ही उसको हम लोग उसका इलाज कर रहे हैं। यही हमारा एक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ बचाव ही हमारा कोरोना से हम लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी इसके लिए किसी तरह की कोई दवा अभी हमारे पास नहीं है। इसको लेकर के सिवान के सिविल सर्जन से भी हमारी विशेष मुलाकात हुई। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद जो उत्पन्न स्थिति है, जो हालात सामने आया है, उसके विषय में हम लोगों ने उनसे विस्तार से बातचीत की। सिवान के सुविख्यात चिकित्सकों से लगातार उनकी मेडिकल सजेशन हम ले रहे हैं, सुझाव प्राप्त कर रहे हैं और कोशिश हमारी हो रही है कि जनमानस तक अधिक से अधिक लोगों को ये संदेश पहुंचाया जाए ताकि आम जनमानस में चेतना पैदा हो, जागृति आए और कोरोना को लेकर के कहीं न कहीं दहशत का जो माहौल दिखाई दे रहा है उससे उनको कम से कम राहत मिल सके। सर, एक फोबिया भी क्रिएट हुआ है, आपको क्या लगता है? फोबिया क्रिएट हुआ है। फोबिया ये क्रिएट हुआ है कि जो डेथ रेट जितना है, मैक्सिमम मरीज यहाँ 2 तरह के मरीज आ रहे हैं। कोरोना के जो भी मरीज हैं, एक सिम्टोमेटिक है, एक एसिम्टोमेटिक है, जो कैरियर है। तो कैरियर सबसे जो ज्यादा खतरनाक है वो कैरियर है। कैरियर में पता नहीं है कि किनको कौन सी बीमारी है और कब उनको इन्फेक्शन लगा है। वो लोग सारे मरीज को या सारे जो समाज में लोग हैं, वो एक अगर पॉजिटिव कोरोना का है तो सारे लोगों को
वो फैला रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। तो हमें ज्यादा अधिक से अधिक टेस्टिंग करके जो लोग ये सिम्टोमेटिक हैं, कैरियर हैं, उन लोगों की पहचान करने की जरूरत है। जो सिम्टोमेटिक हैं उनका जांच हो रहा है और सरकार भी इसके लिए सजग है। और ये सारे लोग अगर उनके पॉजिटिव आ रहा है तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखकर उनके इलाज चल रहा है और इस तरह से सब सारे मरीज कम हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, जो कैरियर स्टेट के लोग हैं, और उसको पकड़ा जा सके। और इसी तरह से इसकी बचाव ही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज हमारे साथ मुखातिब थे सिवान के जाने माने सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, जो अशोक दीप एडवांस लेप्रो यूरो हॉस्पिटल के व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, और उनके कुशल नेतृत्व में इस अस्पताल का संचालन होता है। जहां तक सुविख्यात चिकित्सकों का चिकित्सकीय सुझाव है, आशा करते हैं कि हमारी पूरी उम्मीद भी है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और हमारे मीडिया हाउस के कार्यक्रम को प्रतिदिन हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस सुझाव के माध्यम से लोगों को हम लोग जागरूक करने में सफल रहे हैं। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन धीरे धीरे सामूहिक सहयोग से ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। सर, आपका एक संदेश हम चाहेंगे जो जनमानस तक जाए, क्योंकि हमारे मीडिया से मुखातिब हैं, बहुत सारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमारा संदेश समाज के लोगों से ये है कि हमें घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचाव रखना है। मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बिना कारण का, बिना इमरजेंसी का कहीं भीड़ भाड़ एक जगह इलाकों में नहीं जाए। मेला, अभी सावन का महीना आ रहा है, विभिन्न तरह के मेले का आयोजन होने वाला है या होगा, सरकार की भी इस पे नजर है। इन सब भीड़ भाड़ इलाकों से बचना है और इस तरह से हम इस कोरोना की बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। और ये जंग को, जो भारत में जो हमारा ये बीमारी फैला हुआ है, इस जंग को हम जीत सकते हैं। और यही हमारा एक संदेश है लोगों को कि जागरूक रहें, सजग रहें और प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें। बहुत बहुत